हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई-फाई के चैनल में आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 8.2 हाई स्कूल की मैथमेटिक्स चल रही है, जिसमें चैप्टर हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2 का ये लेकर के आए हैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है पहले कि उसमें क्या लिखा गया है। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू आपको गिवन है 1/√3, तो और कंडीशन ये दी गई है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 90 के इक्वल भी हो सकती है और 90 के लेस भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। फिर आपसे कहा गया कि जो a की वैल्यू है ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए b, तो कह रहा है a और b का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है आपको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो ये tan a प्लस बी आपका ऐसे ही रहेगा। √3 जो गिवन है आपको पता है tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑलरेडी हमने आपको बता रखी है, आप वहां से लर्न कर सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में आपको गिवन क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, tan a माइनस बी को ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज 1/√3। tan में 30 की वैल्यू होती है, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब tan से tan तो हट गया, तो क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका सेकंड। इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में क्या लिखा है आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। क्लियर। यहां पर आप लिख दीजिए जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक b आपका प्लस का है, दूसरा b क्या है आपका माइनस का है। तो a और a कितना हो गया आपका 2a, इधर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कि एंगल a फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 90/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 45। एंगल a की वैल्यू फाइंड हो गई आपको क्या, 45 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट की वैल्यू a की, ठीक है ना। इस वैल्यू को चाहे तो आप फर्स्ट में पुटअप करें, चाहे सेकंड में पुटअप करें। आप यहां लिख सकते हैं क्या, एंगल a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो आपको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हो गई आपकी 45 प्लस b आपका ऐसे ही रह जाएगा और इधर हो जाएगा क्या 60 डिग्री, है ना। अब जब b की वैल्यू फाइंड करोगे तो 45 क्या है, माइनस प्लस का, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, देन b इज इक्वल टू आ गया आपका 15 डिग्री, यानी कि एंगल b इज इक्वल टू हो गया आपका 15 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल a जो था वो आया 45 और एंगल b आपका आ गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अभी बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं, सत्य और असत्य। 8.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट ये है कि आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। यहाँ पर 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपको बताने होते हैं सत्य हैं या असत्य। तो पहले एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, आखिरकार कह क्या रहा है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने कहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो हम ऐसे अंदाज में तो बता नहीं सकते कि सत्य है असत्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया क्या गया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू किसके दिया गया है, साइन a प्लस क्या दिया गया है आपको, साइन b। ठीक। आप यहां से मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमने मान लिया 30 डिग्री और b इज इक्वल टू भी हमने क्या मान लिया 30 डिग्री। कोई जरूरी नहीं कि आप 30 ही माने, आप एक को 30 मान ले, एक को 60 मान ले, देखें किससे सॉल्व होता है। तो अब यहां से देखिए a प्लस बी है, तो यहां से पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है क्या, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, साइन 30 प्लस 30, इसका मतलब हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। क्लियर। साइन a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप ले लीजिए RHS, राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस साइन b गिवन है। ये आपका हो जाएगा साइन a की वैल्यू क्या हो गई 30, तो 30 लिखेंगे,
प्लस बी की वैल्यू भी आपने 30 लेट की है, 30 करेंगे, साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2 दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल में आई है? नहीं ना, यहाँ पर क्या आया √3/2 और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरह से इसको आप क्या लिख देंगे, ये हमारा असत्य है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे देखिए क्या गिवन है, कह रहा थीटा में वृद्धि के साथ अगर हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, वृद्धि करते मतलब बढ़ाते हैं, तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? मतलब ये कह रहा है कि अगर थीटा हमारा बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा। आप देखिए जैसे साइन 0 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 0, अगर आप साइन 30 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2, फिर आप साइन 45 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1/√2, फिर आप फाइंड करेंगे साइन 60 की वैल्यू को तो आ जाएगा √3/2, और फिर अगर आप फाइंड करते हैं साइन 90 की वैल्यू तो ये आ जाता है 1। अब आप देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर आपका 2 1 हो गया। तो जैसे जैसे हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू आएंगी वो भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हमारा जो कथन है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में भी वही बात कही गई है, बस केवल क्या हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर दिया गया। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ऐसा कैसे होता है ये देखते हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर आपने निकाला कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, फिर आप निकालिए कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, फिर आप निकालेंगे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, और फिर आप निकाल लीजिए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो अब देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ना कि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमें कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा भाई, असत्य हो गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले में कह रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों के, मतलब थीटा के जो मान दिए गए हैं इस थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है? क्या ऐसा संभव है, आप बताइए। जैसे कहीं पर लिखा है साइन थीटा बराबर, कह रहा है कि ये कॉस थीटा हमेशा होता है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं तो 1/√2 1/√2 आ जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, और अगर हम कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आती है √3/2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है, इसलिए ये हमारा कथन जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में दिया गया है कि एंगल ए इक्वल टू आपको गिवन क्या है 0, एंगल ए क्या है 0, पर कह रहा है कॉस ए की वैल्यू, कह रहा है कि क्या ये परिभाषित है या अपरिभाषित है। यहाँ पर कॉस ए ना होकर के क्या दिया गया है आपका, कॉट ए दिया गया है। क्या गिवन है, कॉट ए गिवन है। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया कॉट ए। अब कॉट ए का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, कॉस ए अपान में क्या होता है, साइन ए। यही तो होता है ना, क्योंकि tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट क्या हो गया, कॉस अपान साइन। अब ए की वैल्यू क्या है 0, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, कॉस 0 और अपान में क्या कर दीजिए, साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू जो साइन 90 की होती है, साइन 90 की 1 होती है तो 1 हो जाएगा, और साइन 0 की तो 0 होती ही है। अब ये क्या आ गया 1/0, और 1/0 हो या 2/0 हो या कुछ भी अपान 0 में लिखा होगा तो वो मान हमारा कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। वो मान हमारा कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 8.3 से संबंधित सभी सरसमीकाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।